जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए तो इनके गिरावट के पीछे का रीज़न अब सामने आ चुका है कि क्यों इतनी अचानक इसमें गिरावट देखने को मिली। क्योंकि जब ये लिस्टिंग हुआ था 260 के आसपास हमें लिस्टिंग देखने को मिला, वहाँ से लगातार ये हमें गिरता हुआ ही देखा गया है। लेकिन रिजल्ट आने के कुछ एक दिन पहले भी हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपना 260 का लेवल क्रॉस करके 269 तक ये गया था कि अब लगा कि यहाँ से ये अब 300 को क्रॉस कर देगा। लेकिन फिर अचानक हमें रिजल्ट में ख़राब देखने को मिला। अचानक वहाँ से गिरावट आई, लेकिन रिजल्ट इतना भी ख़राब नहीं था कि वापस से वो 240 का वो ट्रेंड वापस से वहाँ पे आके रुक जाए। तो इसके पीछे का जो रीज़न था, जो लगातार हमें गिरावट देखने को मिला, तो हम उसी रीज़न के बारे में आगे अब बात करने वाले कि ऐसा क्या रीज़न हुआ जिसके कारण इसमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। और साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि अचानक इसमें जो आगे का जो टारगेट है वो कैसा रहेगा, क्या यहाँ पे कुछ दिन और होल्ड करने वाला, क्या यहाँ से हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। इस सारी बातें को हम देखने वाले हैं, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या इसका टारगेट है, सारी बातें हम बात करने वाले वीडियो के आगे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मनी पंप। अगर आप हमारे वीडियो चैनल पे हमारे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो डालने पे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर एक दिन का रेंज देखेंगे यानी 25 जनवरी का, तो यहाँ देखेंगे 242.65 का इसमें हाई देखने को हमें मिला है। क्योंकि इस दिन मार्केट काफ़ी गिरा हुआ था, तो भी ये 242 का रेंज ये इन्होंने कैप्चर किया था। वापस से जब लास्ट तक गिरावट देखने को मिली है तो वापस ये 238.9 पे हमें देखने को मिल रहा था। क्लोजिंग भी इनका लगभग 240 के आसपास देखने को क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। और इनका जो 52 वीक का हाई हम देख लें तो यहाँ 269.7 का इनका 52 वीक का हाई है, जो कि इस बार इन्होंने जनवरी के सेशन में क्रॉस किया था। और जो कि 52 वीक का लो है 202.8, जो कि यहाँ पे 2 बार वापस आके यहाँ से वापस उठ चुका है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है 202 पे। और बहुत ही दिन से ये 240 235 के लेवल पे ये अब ट्रेंड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये एक यहाँ भी एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को हमें मिल सकता है। अगर उस दिन वॉल्यूम की बात की जाए तो हमें यहाँ पे 12 लाख के आसपास हमें वॉल्यूम देखने को मिला है। अगर इसकी हम और डाटा और आगे देखेंगे तो इसकी हम बात करें, देखिए कहना बस यही चाहते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अभी तक बिजनेस स्टार्ट हुई नहीं है, जिसके कारण इसमें हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे कोई भी, मतलब इनका सेक्टर अभी तक उनका स्टार्ट देखने को मिला नहीं है, जिसके कारण इसमें प्रॉफिट होगी कहाँ से शेयर की। तो जिस कारण से इसमें हमें ख़राब रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये शेयर अब लगातार, जैसे अब आने वाले आईपीएल जो कि फुल स्पॉन्सर्ड जो किया गया है जियो की तरफ से ही हमें देखने को मिला है, तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसका प्राइस एंड वॉल्यूम की बात कर लें तो प्राइस देखेंगे तो एक वीक का हमें 1.5% का हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है, नेगेटिव रिटर्न। और यहाँ एक मंथ की बात करें तो 1.5% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है एक मंथ में। और 3 मंथ की बात करें तो 14% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। और एक साल की बात करें तो यहाँ पे यानी जितना दिन जब से ये लिस्ट हुआ है वहाँ से लेकर अब तक बात करें तो लगभग हमें 3% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब कि हमें अच्छा नहीं देखने को मिल रहा, अगर हम पूरी बातें करें तो रिटर्न के मामले में अभी तक। अगर इसकी वॉल्यूम देख लिया जाए, अगर पूरी वॉल्यूम भी देखेंगे तो यहाँ लगभग ये 3 करोड़ 2 करोड़ के आसपास हमें इनका वॉल्यूम देखने को मिला ऑन एवरेज। चलिए दोस्तों, अब इनके मेन रीज़न के पीछे आते हैं कि क्या कारण हमें देखने को मिला है इनकी गिरावट के पीछे। तो अगर आप यहाँ पे ब्लॉक डील देखोगे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्लॉक डील, तो ब्लॉक डील के कारण इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अब यहाँ देखोगे 17 जनवरी की हम बात करें, देखेंगे तो वोफा सिक्योरिटीज़ यूरोप एसए ने 17 जनवरी के दिन इन्होंने सेल किया है लगभग 22 लाख शेयर के आसपास। कितने पे? 244 के रेंज पे अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिली थी उस समय। और फिर वापस से उन्होंने 244 का इन्होंने सेल किया, अपनी प्रॉफिट बुक की, जिसके कारण ये गिरावट देखने को भी मिला था उस दिन अच्छी खासी 17 जनवरी के दिन। फिर उसके बाद इन्होंने 17 जनवरी के दिन ही 244 पे ही सेम डे 22 लाख के सेम जितनी क्वांटिटी थी उतनी परचेज किया 17 जनवरी के दिन ही। मतलब अच्छी खासी उस दिन जब ये रिजल्ट जारी करने वाले था तब हमें वहाँ से उन्होंने ये परचेज किया, जिसके कारण हमें याद होगा आपको 1250 का लेवल उस दिन क्रॉस किया था 17 जनवरी के दिन। फिर उसके बाद अचानक से उन्होंने 24 जनवरी जब रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद यहाँ पे 24 जनवरी के दिन वो लगभग 72,000 क्वांटिटी के आसपास हमें यहाँ सेल करता हुआ दिखा है बोफा सिक्योरिटीज़ यूरोप की तरफ से। मतलब कि अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली 24 तारीख को भी,
कितने के लेवल पे? 238.75 के लेवल पे इन्होंने सेल की है। तो 24 जनवरी के दिन कैडेंसा मास्टर फंड, एक नया फंड है जो अभी कुछ ही दिन पहले कुछ रिलीज़ हुआ था, इन्होंने भी परचेज किया है 24 तारीख को 72,000 के करीब हमें फंड इन्होंने परचेज किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की 238.75 के रेंज पे। जब इन्होंने गोफा ने बेचा है तो यहाँ पे उन्होंने खरीदारी की है। तो समझ सकते हैं ना यहाँ पे सेलिंग और प्रोसेस कितनी खतरनाक चल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेलिंग हमें देखने को अभी तक मिल रही है अच्छी खासी क्वांटिटी में। फिर उसके बाद देखेंगे बोफा ने जो भी अपने बचे कुछ जो शेयर जो परचेज किए थे, उन्होंने 25 जनवरी के दिन 14 लाख क्वांटिटी के साथ 239.5 के प्राइस पे इन्होंने सेल कर दिया है। मतलब बोफा ने अपनी सारी सिक्योरिटी जितनी भी होल्डिंग थी इन पे कितनी भी क्वांटिटी खरीदी थी जियो फाइनेंस सब बेच दिया, जिससे कारण इसमें हमें इतनी गिरावट देखने को लगातार मिल रही थी। लेकिन सेम डे 25 जनवरी को फिर से इसमें खरीदारी का हमें मौका दिखा है, क्योंकि गोल्डमैन सैच सिंगापुर पीटीए ने इसमें खरीदारी की है 14 लाख के करीब, लगभग 239.5 प्राइस पे आसपास। जो इन्होंने सेल किया इन्होंने खरीदारी कर ली है। मतलब कि इसमें अच्छी खासी हमें अब परचेज होते हुए दिख रही है इस कंपनी में। तो चांसेस अब यहाँ से ये बनता है कि क्योंकि अब तो इनका रिजल्ट तो ख़राब देखने को मिल रहा है, तो वो तो हो गया, उनका जो भी गिरावट होना था वो तो हो चुका है। लेकिन अब आगे हो सकता है कि कुछ दिन में हमें इंश्योरेंस का इनके लाइसेंस मिलता हुआ मिल जाए, म्यूचुअल फंड का भी मिल जाए। और साथ ही साथ जब आईपीएल जब स्टार्ट होगा ना तो सारा स्पॉन्सर्ड जब जियो की तरफ से जो किया गया है, तो जाहिर सी बात है इनका कमाई प्रॉफिट यहाँ से भी होगी। तो अगला क्वार्टरली रिजल्ट में इनका हमें अच्छा देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है खरीदारी अभी यहाँ से स्टार्ट हुई गोल्डमैन सैच से, और भी लोग खरीदारी करेंगे जिस तरह से क्वांटिटी अगर बेचा जाएगा तो। क्योंकि हम बात करेंगे कुछ दिन पहले ही इनका जो KR चौकसी की तरफ से 17 जनवरी के दिन जो आया था, जिस दिन उन्होंने जो टारगेट दिया था अपनी तरफ से 290 का टारगेट देखने को मिला था, जिसके कारण 240 से वो 244 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिख रहा था। लेकिन उसके रिजल्ट आने के बाद फिर कंपनी में हमें डाउनसाइड देखने को मिला है। लेकिन अगर हम इसमें इसकी बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस बार का इन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया है कि कैसा रहा इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, की प्रोमोटर्स क्या बढ़ाए हैं कि एफआईज बढ़ाए हैं। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो हम बात करने वाले हैं प्रोमोटर्स की पहले, जो कि इसका सितंबर 2023 में 46.77 के आसपास इसमें परसेंटेज के आसपास इसमें होल्डिंग देखने को मिल रही थी, जो लगातार खरीदारी प्रोमोटर्स कर रहे हैं, यानी रिलायंस का खुद अपने आप ये शेयर खरीद रहे हैं, और जो कि बढ़ के दिसंबर 2023 में 47.12% हो गई है। मतलब हमें लगभग बढ़ता हुआ इसमें दिख रहा है होल्डिंग। तो जाहिर सी बात है जियो फाइनेंशियल अब रिलायंस अपने शेयर खुद खरीद रहा है, तो क्यों, तो कुछ तो बात होगी जो खरीद रही है। अभी नहीं चल रही है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि समय आने पे ही चलता है। जैसे आप IRFC का भी ले लो, बहुत समय तक एक रेंज में 25-26 के रेंज में फंसा हुआ था। जब उसका समय आया है तो अभी आप देखोगे तो 160 का लेवल क्रॉस है। 1-2 मंथ 3 मंथ के अंदर उन्होंने 400% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। तो इनका अभी समय नहीं है इसलिए रुका हुआ है। जिस दिन इनका समय आएगा ये भी अपना लेवल क्रॉस करता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये इनका होल्डिंग है इसलिए इतना यहाँ पे। अब हम बात करेंगे इसकी एफआईज़ की। तो एफआईज़ अगर आप देखोगे तो जो सितंबर 2023 में हमें 21.58% दिख रहा था, उन्होंने अपना होल्डिंग सेल किया है, जो कि 19.83 देखने को मिल रहा है दिसंबर 2023 में। तो हमें काफ़ी इस बार ख़राब देखने को मिल रहा है, एफआईज़ ने अपना सेलिंग करके निकल रही है, जाहिर सी बात है ख़राब हमें ये तो देखने को मिल रहा है। अगर हम डीआईज़ की बात कर लें तो डीआईज़ का जो 13.8 के आसपास सितंबर में देखने को मिल रहा था, इस बार भी इन्होंने दिसंबर 2023 में 13.16 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने भी अपने तरफ से सेलिंग की है। अगर हम पब्लिक की भी बात कर लें तो पब्लिक ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, क्योंकि सितंबर 2023 में 17.83 देखने को मिल रहा था, इस बार 19.89 करीब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रोमोटर्स और पब्लिक दोनों ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें खरीदारी करने का। और जाहिर सी बात है क्योंकि इंटरेस्ट होना भी चाहिए, क्योंकि पब्लिक बहुत ही ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि इन्होंने खरीदारी कर रहे हैं। तो वहाँ से जो एफआई से वो लेके निकल रहे हैं, वही प्रॉफिट वो लेके निकल रहे हैं जो पब्लिक होल्डिंग बेच सेल बाई कर रही है। तो जाहिर सी बात है कुछ समय आप रुक जाइए, हमें अच्छी खासी इसमें ट्रेंड देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ प्रोमोटर हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 46% टू 47.12%। म्यूचुअल फंड ने भी अपना होल्डिंग इंक्रीज किए 4.71% से 2
4.9% दिसंबर 2023 के क्वार्टर में। यहाँ भी हमें म्यूचुअल फंड से भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन जो MMF स्कीम है वो उन्होंने अपना डिक्रीज़ किया 32 to 30 इन दिसंबर देखने को मिला है। FIs ने भी अपना होल्डिंग सेल किया 21.58% टू 19.83%। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो मतलब यहाँ पे म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं, प्रोमोटर्स भी खरीदारी कर रहे हैं और पब्लिक भी खरीदारी कर रहे हैं। खाली अगर FI और DI को हम लोग छोड़ दें तो अच्छी देखने को मिल रही। तो जिस दिन इसमें FI भी एंट्री मारेंगे ये शेयर आसमान छूने वाला है। तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए जब तक रिजल्ट इसका अगला नहीं आता। क्योंकि इसका मैं अब सारा चीज़ इसके बारे में बात करूँ कि टोटल अगला टारगेट सा क्या होगा, क्योंकि ये बहुत दिन से 240 का लेवल ट्रेंड कर रहा है और 1-2 महीने के अंदर हमें इसमें रिजल्ट भी, इलेक्शन भी देखने को मिलेगा। क्योंकि रिलायंस इलेक्शंस डायरेक्ट आपका पब्लिक अफेयर्स डायरेक्ट आपका रिलायंस से मैटर करता है। तो जाहिर सी बात है हमें अच्छा देखने को मिलेगा इसका रिजल्ट, और इनको जल्द ही इनको जो इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल सकता है, म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिलेगा। तो मेरा टारगेट अब अगला यही रहेगा कि ये फिर से हमें 260 का लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखेगा कि ये 1 से 2 महीने के अंदर। और जो इसका स्टॉप लॉस मुझे जो लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन से ये 232-33 के आसपास देखने को मिल रहा था, तो ये इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 232 के आसपास हमें स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, और इसमें आगे यही बनता है कि आप बने रहो। अगर आपको अभी भी इसमें इन्वेस्ट करने का मन हो रहा हो तो आप तुरंत इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फुल फंड यूज ना करें, थोड़ा थोड़ा करके बाई करें। हर खरीदारी पे थोड़ा थोड़ा करके बाई करें, और हर गिरावट पे बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। यहाँ पे गिरावट पे भी थोड़ा थोड़ा खरीदारी कर सकते हैं। मतलब फुल ऑन फाइनल की मैं कहूँ तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन फुल फंड का यूज ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फ्रेंड।